Good morning, students, all of you. Welcome back on the online classes of BA Part First Year English Literature, started by our own college, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय। बेटा हमारी पोएम टू हिज पोएम स्ट्रेस चल रही थी, है ना? और जिसे लिखा है एंड्रयू मार्वल ने। किसने लिखा है? एंड्रयू मार्वल ने। एंड्रयू मार्वल। तो लगभग आधी से कम हुई है अब हमारी पोएम, और जहाँ तक हुई है उससे आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा पीछे से एक बार रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद में पढ़ते हैं। उसने कहा, माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो फास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो, and 100 years should go to praise thine eyes, and on thy forehead gaze, 200 to adore each breast, but 30,000 to the rest। ठीक है, यहां तक हमारा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। An age at least to every part, ये भी थोड़ा सा मैंने बताया था कल। An age at least to every part, an age at least to every part, at least to every part। उसने कहा an age, और मुझे एक युग चाहिए। युग बोलते हैं ना, पूरा जीवन, एक युग चाहिए। एटलीस्ट, कम से कम, टू एवरी पार्ट, तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग की प्रशंसा करने के लिए मुझे कम से कम एक युग की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक एक युग में एक एक पार्ट का वो वर्णन करना चाहता है, उसकी सुंदरता का वर्णन करना चाहता है। इसलिए उसने कहा एन एज एटलीस्ट टू एवरी पार्ट, एंड द लास्ट एज, और कह रहा है जो आखिरी साल होगी, एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, एंड द लास्ट एज, कह रहा है एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, ठीक है। और कह रहे हैं जो लास्ट एज हो, देखो यहाँ टू एवरी पार्ट बोला है उसने। एवरी पार्ट यानी प्रत्येक शरीर के अंग की प्रशंसा करने के लिए मुझे एक युग की आवश्यकता, कम से कम कह रहा है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मुझे कम से कम एक युग की आवश्यकता पड़ेगी। यानी शरीर में हमारे कितने अंग होते हैं, उसकी एक एक युग में वो प्रत्येक अंग की प्रशंसा करना चाहता है। और यहाँ कह रहा है एंड द लास्ट एज, और जो आखिरी एज होगी, शुड शो योर हार्ट, उसमें मैं तुम्हारे हृदय की प्रशंसा करूंगा। क्योंकि तब तक देखो उसका मन ये कह रहा है कि तब तक तुम पूर्ण रूप से मुझसे प्रेम करने लग जाओगी। यानी मैं जब तुम्हारे प्रत्येक अंग की प्रशंसा करूंगा तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम मुझे क्या है, मन से प्रेम करने लग जाओगी। शुड शो योर हार्ट, ठीक है। अब देखो बेटा, शुड और शो, इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ है, तो यहां हम इसे अलग से लिख लेते हैं, शुड और शो। शुड शो में एस का यूज हुआ है, तो आप कह सकते हो हियर द पोएट यूजेस एलिट्रेशन, हियर द पोएट यूजेस एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का प्रयोग उसने किया है, पोएट ने किया है, ठीक है, शुड शो में। चलो
and the last age should show your heart. For lady, you deserve this state. For lady, you deserve this state कह रहा है. For lady, you deserve this state. This state. देखो कह रहा है for lady, अपनी प्रेमिका को लेडी बता रहा है. बिलव्ड को क्या बता रहा है? लेडी बता रहा है. बिलव्ड को, ठीक है. यू डिजर्व, तुम ऐसी योग्यता रखती हो. दिस स्टेट, तुम ऐसी योग्यता रखती हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रत्येक अंगों की युग युग तक प्रशंसा करना चाहता हूँ. वो कहता है तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है ना, तुम्हारे अंदर योग्यता है कि तुम इन सब की हकदार हो. ठीक है, यानी कहना क्या चाह रहा है उस सही शब्दों में, क्या मतलब उसका, कि तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए ऐसी योग्यता रखती हो कि मैं तुम्हारी युगों युगों तक प्रत्येक अंग की प्रशंसा करना चाहता हूँ. कह रहा है मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी योग्यता है. योग्यता मतलब तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रत्येक अंगों की युग युग तक प्रशंसा करना चाहता हूँ. और आखिरी सालों में मैं तुम्हारे हृदय की प्रशंसा करना चाहता हूँ, क्योंकि तब तक कह रहा है मुझे पूर्ण रूप से यकीन है कि तुम मुझे सच्चा प्रेम करने लग जाओ. ठीक है, अब कह रहा है nor would I love at lower rate. Nor would I love at lower rate. Nor would I love you lower rate. Nor would I love you lower rate. कह रहा है मैं तुमसे निम्न श्रेणी का प्रेम नहीं करना चाहता. निम्न श्रेणी को वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को बता रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे ऐसा प्रेम करूं, लेकिन कह रहा है समय के अभाव में मुझे ऐसा करना पड़ रहा है. ठीक है, क्योंकि अगर कह रहे मेरे पास में इनफ टाइम होता, इफ आई हैड इनफ टाइम, ठीक है ना, तो कह रहा मैं तुम्हारे प्रत्येक अंग की प्रशंसा करता. आई प्रेज योर पार्ट, ईच पार्ट फॉर एन एज. ठीक है, कह रहा है अगर मेरे पास में समय अत्यधिक होता तो मैं तुम्हारे प्रत्येक अंग की अलग से प्रशंसा करता. बट ड्यू टू नॉट इनफ टाइम, इट इज नॉट सुटेबल फॉर मी टू प्रेज योर ईच पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट. ठीक है, कह रहा है क्योंकि मेरे पास में समय का अभाव है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं. चलो, इसलिए उसने कहा नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट. मैं तुम्हें निम्न श्रेणी का प्रेम नहीं करना चाहता. निम्न श्रेणी का रिलेटेड टू बॉडी, ठीक है, और उच्च श्रेणी का प्रेम कौन सा होता है? रिलेटेड टू स्पिरिचुअल, जिसे हम आत्मा से, सोल से चाहते हैं, है ना, ऐसा प्रेम. अब कह रहे हैं बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग चैरेट हरिंग नियर. चलो इसको भी लिखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, यहां से एग्जामिनर कई बार पूछता है. क्या कह रहे हैं? देखो, कह रहे हैं बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, बट एट माई बैक ठीक है, आई ऑलवेज हियर, आई ऑलवेज हियर, ठीक है, टाइम विंड चैरेट, टाइम्स विंड
chariot, time brings chariot, hurrying near, hurrying near, hurrying near, देखो बट एट माई बैक, बैक मतलब कह रहा है जैसा कि मैं पीछे से सुनता हूँ, पीछे से मतलब लोगों से सुनता हूँ, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, जैसे कि मैं हमेशा सुनता हूँ लोगों से ये सुनता हूँ। अब देखो बेटा ऑलवेज पहले ऐसे लिखते थे, जबकि आजकल हम ALWAYS ऑलवेज ऐसे लिखते हैं, तो इंग्लिश में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ये मॉडर्न इंग्लिश में आजकल हम ऐसा लिख रहे हैं ऑलवेज की स्पेलिंग, जबकि पहले ऐसे लिखते थे आई ऑलवेज हियर। कह रहा है बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, जैसा कि मैं अक्सर सुनता हूं लोगों से। ठीक है, क्या सुनता है देखो, टाइम्स विंड चैरिट हरी हियर, कि जो समय है, देखो समय को उसने पर्सोनिफाइड कर दिया है। पर्सोनिफाइड क्या होता है कि मानवीकरण दिया है, मानव का रूप देकर हमें समय के बारे में बता रहा है। टाइम विंड चैरिट हरी नियर, कि जो समय है उसके पंख होते हैं। वैसे हमें पता है कि समय के कोई पंख नहीं होते, लेकिन जैसे हमें कभी पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे गुजर जाता है, तो कभी ने ये माना है कि समय के पंख होते हैं, वो उड़ जाता है ना, समय निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। टाइम विंड चैरिट, चैरिट बोलते हैं रथ को, है ना। हरी नियर, हरी यानी बहुत जल्दी, नियर यानी पास से गुजर जाता है। जैसे तेज रथ पास से निकल जाता है, समय हमारे पास से निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है, तो वो कह रहा है समय के बारे में बता रहा है कि जैसा अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि समय के पंख होते हैं, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो निकल जाता है। ठीक है, अब कह रहा है यहां आप लिख सकते हो द ग्रेट स्पीड ऑफ, ही वाज डिस्क्राइब अबाउट द ग्रेट स्पीड ऑफ टाइम। ठीक है ना, ये किसके बारे में बता रहा है यहाँ पे, ही वाज डिस्क्राइब, he was described about the speed of time, speed of time, समय के गति के बारे में हमें बता रहा है कि समय बहुत बलवान है, समय बहुत ताकतवर है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है, समय बर्बाद कर देता है। अब कह रहे हैं एंड योंडर ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, एंड योंडर, योंडर मतलब दैट, ऑल बिफोर अस लाई, और जो हमारे सामने चीजें होती हैं, है ना, डेजर्ट्स ऑफ वास्ट, वास्ट मतलब बिग, इटर्निटी, इटर्निटी का मतलब होता है निरंतर चलने वाली चीजों को भी वो नष्ट कर देता है। कौन, समय के बारे में बता रहा है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय किसी के लिए ठहरता नहीं है, समय बड़ी से बड़ी चीजों को नष्ट कर देता है। अगर हम समय पर कोई चीज नहीं करते हैं तो वो बड़ी से बड़ी चीज को नष्ट कर सकता है, इतना उसने समय को बलवान बताया है। तो वो यहाँ ये बताना चाह रहा है अपनी इसको मिस्ट्रेस को, प्रेमिका को, कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें प्रेम करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो हम दोनों को नष्ट कर देगा। हम दोनों को नष्ट कर देगा मतलब हमारी सुंदरता को भी नष्ट कर देगा और समय आने पर हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। इसलिए वो बार बार अपनी प्रेमिका को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें समय का उपयोग या सदुपयोग करना चाहिए। अब आगे कह रहा है द ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, बिल्कुल सही कहा है उसने, देखो है ना, लिख देती हूं मैं आपके लिए।
पहली ऊपर वाली लाइन में लिखूं क्या, थोड़ा सा बोला था मैंने, एंड योंडर ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट ऑफ वास्ट इटर्निटी, एंड योंडर ठीक है। फिर है ऑल बिफोर अस लाइज, ऑल बिफोर अस लाई, है ना, ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, इटर्निटी, ठीक है। क्या कहा, एंड योर्डर मतलब दैट, ऑल बिफोर अस लाई, जो चीजें हमारे सामने हैं, जिनको हम देखते हैं, डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, डेजर्ट यानी उन्हें नष्ट कर देता है, डेस्ट्रॉय, डेजर्ट का मतलब ऐसे रेगिस्तान होता है, यहां होगा डेस्ट्रॉय ऑफ वास्ट, वास्ट मतलब बड़े बड़े, बिग विशाल जिसे हम कहते हैं, इटर्निटी यानी निरंतर चलने वाली चीजों को भी समय नष्ट कर देता है, यानी समय के बारे में बता रहा है हमें, समय इतना बलवान है कि बड़ी बड़ी चीजों को भी वो नष्ट कर देता है, ठीक है। आगे कह रहा है द ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, द ब्यूटी shall no more be found, the beauty shall no more be found, ठीक है। अब कह रहा है द ब्यूटी किसकी बात कर रहा है, बिलव्ड की, प्रेमिका की सुंदरता के बारे में बात कर रहा है, द ब्यूटी ऑफ बिलव्ड, द ब्यूटी ऑफ बिलव्ड, प्रेमिका की सुंदरता की के बारे में वर्णन कर रहा है, शैल नो मोर बी फाउंड, समय जब निकल जाएगा तो कह रहा है तुम्हारी सुंदरता कहीं भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो बता रहा है कि समय सभी चीजों को नष्ट कर देता है, समय इतना बलवान है कि वो तुम्हारी सुंदरता को भी नष्ट कर देगा। इसलिए वो बार बार अपनी प्रेमिका को, बिलव्ड को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें समय का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में कमी है समय की, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी शुड इन्वॉल्व इन लव। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें समय का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो समय निकल जाएगा तो तुम्हारी सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या कहा उसने, नोर इन द मार्बल वैल्यूड शैल साउंड, नॉट इन द मार्बल, देखो ये भी लिख रही हूं मैं, नॉट इन द मार्बल, नॉट इन द मार्बल, ठीक है, वैल्यूड शैल साउंड, वैलेट, ठीक है, फिर शैल साउंड, शैल साउंड, ठीक है। नॉट इन दाई, दाई मतलब योर, दाई का मतलब क्या होता है, योर, मार्बल यानी मकबरा, वैलेट, वैलेट का मतलब होता है ग्रेव, कब्रों को बोलते हैं, कब्र होती है ना जिसमें मनुष्य को दफनाते हैं, शैल साउंड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी सुंदरता है वो ना तो मकबरे में अंकित होगी, अंकित करते हैं ना जैसे बनाते हैं, और ना ही कब्रों में से तुम्हारी सुंदरता दिखाई देगी या सुनाई देगी। साउंड का मतलब होता है सॉन्ग, यानी तुम्हारी सुंदरता के जो गीत हैं वो कब्रों में से नहीं सुनाई देंगे। मतलब वो कह रहा है कि तुम्हारी सुंदरता ढल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कब्रों के अंदर दब जाएगी, दफना दी जाएगी। तो वो कह रहा है क्यों नहीं तुम समय का
प्रयोग कर रही हो, यानी बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम्हारी सुंदरता है वो कुछ समय के बाद में ढल जाएगी, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, ना तो वो सुंदरता मार्बल यानी मकबरे को बोलते हैं और ना ही कब्रों में से सुनाई देगी, यानी तुम्हारी सुंदरता मृत्यु के बाद में या कुछ समय के बाद में जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस पोएम एंड आल्सो अंडरस्टूड